से आपके अपने YouTube चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल में बच्चों, आज आप सभी के लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मेरा आपसे दावा है कि आपके जनरल नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ने वाला है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है करेंसी, यानी करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। मुद्रा बेसिकली एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें किसी भी देश में किसी चीज़ को लेने यानी खरीदने या बेचने में सहायता करती है। यानी आप कह सकते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बताइए इंडिया की करेंसी, अपने देश की करेंसी मुद्रा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? रुपया, यानी रुपीज़ है। और उसका जो सिंबल होता है वो किस तरीके का होता है? चिन्ह वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। आज हमने यहाँ पर कुछ गिने चुने देशों के जो बहुत ही फेमस देश हैं उनकी अंदर कौन सी मुद्रा, कौन सी करेंसी चलती है, वहाँ पे कौन सा रुपया चलता है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया हुआ है। तो आइए एक एक करके एक एक देश की मुद्रा यानी करेंसी यानी पैसे को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दिया है इंडिया का नाम। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बताइए इंडिया में कौन सी करेंसी, कौन सा रुपया चलता है, कौन सा पैसा चलता है, तो आप क्या बताएंगे? रुपीज़। क्या बताएंगे? रुपीज़। रुपये मतलब रुपया। और इसका जो चिन्ह होता है वो बच्चों इस तरह होता है, यानी ऐसे रा होता है और उसमें ऐसे दो लकीरें खिंची होती हैं। तो ये बच्चों कहाँ का होता है? ये इंडिया का करेंसी यानी मुद्रा है। उसके बाद में आपसे कोई पूछ ले कि बताइए यूएसए यानी अमेरिका में कौन सा रुपया चलता है, तो आप बताएंगे कि अमेरिका में डॉलर चलता है। क्या चलता है? डॉलर चलता है। और डॉलर किस तरह होता है? इस तरह होता है, एक एस बना होता है और उसको ऐसे बीच से काट दिया जाता है। तो ये डॉलर का चिन्ह होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे कोई पूछ ले कि बताइए चाइना में कौन सा मुद्रा, कौन सी करेंसी चलती है, तो आप बताएंगे चाइना की करेंसी का नाम होता है युआन। क्या होता है? युआन। और युआन का जो चिन्ह है बच्चों वो यहाँ पर बना हुआ है, एक वाई बना करके यहाँ पर एक डैश लगा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग साथ में कॉपी में नोट भी करते रहिए। उसके बाद में आपसे अगर किसी ने कह दिया कि भैया बताओ जापान में कौन सी करेंसी चलती है, जापान में कौन सा पैसा चलता है, कौन सी मुद्रा चलती है, उसका नाम बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि जापान में येन चलता है। क्या चलता है? येन। येन, मेरी बात को कायदे सुनिए, येन चलता है। और येन का जो चिन्ह होता है वो बिल्कुल युआन की तरह ही होता है, बस युआन में एक डैश होता है और यहाँ पर कितने डैश लगे हुए हैं? दो डैश लगे हुए हैं। तो इन चिन्हों को आपको भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में कौन सा पैसा चलता है, कौन सी करेंसी चलती है, तो आप बताएंगे पौंड चलता है। इंग्लैंड में क्या चलता है? पौंड। और पौंड का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई किसी ने अगर आपसे कह दिया कि साउथ अफ्रीका में कौन सी करेंसी चलती है, जरा बताइए, तो क्या है? आपको मैं बता रहा हूँ, फटाक से उसको बताइएगा कि साउथ अफ्रीका में जो करेंसी चलती है उसको कहते हैं रैंड। क्या कहते हैं? रैंड। याद कर लीजिए, रैंड। और रैंड का जो सिंबल होता है वो कैपिटल आर होता है। जो रैंड का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? कैपिटल आर होता है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद में देखिए कोरिया में, कोरिया में कौन सा करेंसी चलता है, तो वहां पर चलता है वॉन। क्या चलता है? वॉन, WAN, वॉन। और वॉन का जो चिन्ह है वो डब्लू की तरह होता है, डब्लू बना करके इस प्रकार से उसको काट दिया जाता है। तो ये कहाँ का चिन्ह हो जाता है? ये कोरिया की करेंसी का चिन्ह है। और कोरिया की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे देशों में कौन सी मुद्रा, कौन सी करेंसी, कौन सा पैसा चलता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं इधर की। तो देखिए बच्चों, इधर लिखा हुआ है थाईलैंड, यानी थाईलैंड जो ये लिखा हुआ है ये एक देश है। और इस देश में कौन सी मुद्रा चलती है बच्चों? बाहत चलती है। कौन सी मुद्रा? मुद्रा का नाम है बाहत। लिख लीजिएगा, बाहत। और बाहत का जो चिन्ह होता है बच्चों वो कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। ठीक है, बी बना करके उसको काट दिया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर एक देश का नाम लिखा हुआ है कोस्टरीका। तो कोस्टरीका में कौन सा मुद्रा चलता है बच्चों? कोलन चलता है। कौन सा मुद्रा चलता है? कोलन। और कोलन में क्या होता है कि बच्चों सी बना करके फिर उसमें दो बार ऐसे ऐसे काट दिया जाता है। तो ये कोलन का चिन्ह हो जाता है। और ये कोलन कहाँ की मुद्रा, कहाँ की करेंसी है? तो ये कोस्टरीका की करेंसी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला देश है मैक्सिको। तो बच्चों कोई अगर आपसे कह देता है कि अच्छा तुम तो बड़े देशों के नाम बता रहे हो, वहाँ की मुद्रा बता रहे हो, जरा मैक्सिको की बता के दिखाओ,
तो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, बता दीजिएगा। मैक्सिको की जो करेंसी होती है उसको कहते हैं पेसोस। क्या कहते हैं? पेसोस। और पेसोस का जो चिन्ह है वो इस तरह होता है, पी बना करके उसको 2 बार डैश लगा दिया जाता है। फिर देखिए बच्चों, मंगोलिया की करेंसी, मंगोलिया एक देश है, वहाँ की करेंसी को कहते हैं तुगरिक्स। क्या कहते हैं? तुगरिक्स। और तुगरिक्स का जो चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, टी बना करके उसको 2 बार ऐसे काट देते हैं। फिर देखिए बच्चों, स्विट्जरलैंड भी एक देश है, और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी, जो मुद्रा, जो पैसा है उसको कहते हैं फ्रैंक। क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड के पैसे को क्या कहते हैं? फ्रैंक कहते हैं। और फ्रैंक का जो चिन्ह है वो एफ की तरह होता है, बस यहाँ पर एक डैश लगा होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखिए अगला देश है यूरोप। यूरोप आपने सुना ही होगा नाम। यूरोप के अंदर, यूरोप को पहले कहते थे यूनान, हिंदी में कहते हैं यूनान, ठीक है। तो इस यूरोप की जो करेंसी, जो मुद्रा है वो कौन सी है? उसको यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरो। यूरोप से याद रखिए, यूरो। देखिए यूरोप के यूरो, ये यूरोप से ही वहाँ की करेंसी क्या बन गई? यूरो बन गई। EURO, यूरो। और इसको हम कैसे, इसका चिन्ह क्या होता है? सी बना के उसमें 2 डैश इस प्रकार से बने होते हैं, ठीक है। फिर अगला देश है बच्चों क्या? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की करेंसी का नाम क्या है? नाइरास है। क्या है? नाइजीरिया की करेंसी का नाम नाइरास। और इसमें क्या होता है? एन बना करके 2 बार काट दिया जाता है। तो मैंने बच्चों आपको इन इतने गिने चुने देशों के नाम और उनमें कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है सारा बता दिया है। आप इसको लिख भी सकते हैं। और भी कई सारे बच्चे होते हैं, जैसे आपसे कोई कह दे कि बताइए श्रीलंका, जो श्रीलंका है इसमें कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है, तब भी आपको क्या बताना है? रुपया ही इस्तेमाल होता है। श्रीलंका में भी कौन सी करेंसी चलती है बच्चों? रुपया ही चलती है। बस वहाँ पे कौन सा रुपया चलता है? वहाँ पे श्रीलंका वाला रुपया चलता है, ऐसे SR, श्रीलंका का रुपया। अगर आपसे बच्चों कोई पूछ ले कि बताओ कनाडा में कौन सा रुपया चलता है, तो आप बता देंगे कनाडा, कनेडियन डॉलर चलता है। कनेडियन डॉलर में क्या होता है बच्चों? C के बाद में डॉलर बना दिया जाता है, ये कनेडियन डॉलर हो गया। कोई पूछ ले बताओ जर्मनी में कौन सा पैसा चलता है, तो जर्मनी में रूबल चलता है। क्या चलता है? रूबल चलता है। सॉरी, रूस में अगर आपसे कह दिया कौन सा पैसा चलता है, तो रूस में रूबल चलता है, जर्मनी नहीं। जर्मनी में भी डॉलर ही चलता है, जर्मनियन डॉलर उसको कहते हैं। जर्मनी का कोई पूछे तो जी बना के डॉलर बना दो, जर्मनियन डॉलर हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है रसिया यानी रूस, RUSSIA, रसिया, रसिया में कौन सा पैसा चलता है, तो आप क्या बताएंगे? रूबल। रूबल। तो रूबल चलता है रसिया में। और रूबल में बच्चों क्या करना रहता है? R बना करके उसको 2 बार ऐसे कर देना रहता है, तो ये हो जाता है रसिया की करेंसी यानी रूबल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और है, जैसे आपने UAE का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है बच्चों? UAE। इसको कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। यानी जितनी अर्बन कंट्रीज है, जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, ये सारी जितनी कंट्रीज है, वहाँ पे क्या चलता है बच्चों? वहाँ पे चलता है दिनार। क्या चलता है? दिनार। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सऊदी अरब में, दुबई में, इन सब जगहों पे कौन सा करेंसी चलता है, कौन सी मुद्रा चलती है, तो आप क्या बताएंगे? वहाँ पर दिनार चलता है। कुछ इस प्रकार से करके होता है, ठीक है। तो आज बच्चों हमने आप सभी को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीज यानी देश और उनमें कौन सी करेंसी, कौन सी मुद्रा चलती है उसके बारे में बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आज आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हम जो भी ऐसे वीडियोस चैनल पे अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप उसको फटाक से देख करके अपने नॉलेज को बढ़ा लें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आगे किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। और बच्चों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, अगर आपने इसको कॉपी में लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना हुआ है। आप जल्दी इन चीज़ों को कहीं पाएंगे नहीं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कॉपी में
लिख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।